अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। में सिर्फ एक पागल नहीं है जिसका नाम नेतन्याहू है जी। वहाँ इस नौयत के बहुत सारे पागल इकट्ठे हुए हैं, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। इंसानियत के खिलाफ इतने संगीन जुराइम कोई सेंसिबल आदमी कर सकता है, कोई बाज़मीर आदमी कर सकता है, कोई दिल में सीने में दिल रखने वाला बंदा कर सकता है। और जिसका इस्तेमाल होगा दुश्मन पर एक डीप अंडरग्राउंड स्ट्राइक्स कंडक्ट करने के लिए। तो भारत के इस नए वेपन की चर्चा हमारे निकम्मे पड़ोसियों के वहाँ भी होने लगी है, जहाँ पाकिस्तान के एक टॉप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट का मानना है कि वे इसे भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बेहद ही खतरनाक बदलाव की तरह देखते हैं, जो कि इस क्षेत्र के नाजुक संतुलन को और बिगाड़ सकता है। साहब, जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घिनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? अगर वो समझते हैं कि हम एस्केप कर जाएंगे, कि वी हैव यूज्ड ए कन्वेंशनल वॉरहेड टू हिट ए न्यूक्लियर साइट या मिसाइल साइट, तो मेरे ख्याल में दे कैन नॉट गेट अवे विद दिस आइडिया। पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो हमारी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसके जवाब में क्या करेंगे? हम भी चुप तो नहीं बैठेंगे। और ऑपरेशनलाइज होने के बाद ये जो वेपन है दुनिया के सबसे पावरफुल कन्वेंशनल मिसाइल्स में से एक होगा। हालांकि भारत ने अपनी इस नई मिसाइल को लेकर ऑफिशियली कोई भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट को इस बात का डर है कि भारत के इस नए वेपन के चलते उनके वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका आने से सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो न्यूक्लियर जो ट्रायड है, जिसके अंदर बोला जाता है कि भारत अपने न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के माध्यम से छोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत का ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार खाए पाकिस्तान को भारत के एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट से पाकिस्तान को डर सताने लगा है और पाकिस्तान के हर मीडिया पे भारत के नए अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल की चर्चा जोरों पर है। और पाक मीडिया बोल रही है कि भारत के इस बंकर बस्टर से पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट राबिया अख्तर ने कहा है कि इंडिया का नया 7500 kg वेट वाला बंकर बस्टर मिसाइल पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ये मिसाइल गहरी जमीन के नीचे छुपे कमांड सेंटर और स्ट्रेटेजिक साइट को निशाना बनाता है, जो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। इससे क्राइसिस के टाइम गलतफहमी और एक्सकेलेशन का खतरा बढ़ सकता है। पाक मीडिया बोल रही है कि जिस तरह यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर स्ट्राइक किया था, जिसका असर अब इंडिया की स्ट्रेटेजी पर भी पड़ने लगा है, जिससे हमारी चिंता और बढ़ गई है। भारत इस वक्त अग्नि 5 मिसाइल के कई अलग अलग वेरिएंट बना रहा है, जिसमें एक वेरिएंट की मार्क क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। नए वेरिएंट में पेलोड की सीमा को कम रखा गया है, क्योंकि इसमें 7500 से लेकर 8000 किलोग्राम का वॉरहेड लगा है। मोदी की जो हिंदुत्व हुकूमत है वो इस जुनून को बढ़ाने में पूरा किरदार अदा कर रही है और उनका गोदी मीडिया इसमें उनका मामून बना हुआ है। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि ज़मीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सकेगा। इस भारत ने बंकर बस्टर ले जाने वाले मिसाइल प्रोग्राम पे जो काम शुरू किया है, तो क्या इससे भारत का मकसद क्या है कि वो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म में तब्दीलियां लाएगा या कुछ और करना चाहता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमने पास में भी देखा है कि राफेल में ला के उसने ट्राई किया है, S-400 भी उनके पास थे, बट स्टिल उनको एक मुकद्दर में शिकस्त लिखी हुई थी। अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए, अग्नि 5 जो है, जिसका अदरवाइज रेंज 5000 किलोमीटर है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट उन्होंने ये बनाया है। तो अब उसका रेंज रिड्यूस कर रहे हैं और उसको 2500 किलोमीटर पर ला रहे हैं, और इसके साथ साथ उसमें अब ये कैपेबिलिटी उसमें डाल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा अगर ये फाइनल में कामयाब होते हैं कि पहले तो स्टेल्थ बम्बर, जिस तरह अमेरिका B-2 बम्बर यूज़ किए हैं, जिस तरह GBU-57 जो बंकर बस्टर्स यूज़ किए हैं नितान्स पे जब हमला हुआ, और इसके अलावा हमने अभी देखा कि फर्दों पे जो हमला हुआ था और उसमें इतना इनका नुकसान हुआ था। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 750 kg 7500 kg एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है।
और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है और जिसमें जब ये पेनिट्रेट करेगा तो 80 से लेके 100 मीटर की पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेड है इससे। और तो आप इससे देख लें। फिर उसमें एक और उन्होंने जो कहानियां अभी जो आ रही हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं और सेकंड होगा कि जो टारगेट्स होंगे डीप इनसाइड बरीड अंडर द ग्राउंड, तो उसके लिए वो पेनिट्रेशन वाला यूज करेंगे। सो देखें लाइकली ये बना किस लिए रहे हैं। अगर देखें ये ऐसा कर भी लेते हैं तो इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। खित्ते में जब हम बात करेंगे देखें कि आप ने बनाया क्यों, एक ये क्वेश्चन है। सेकंड, अगर आप इसको जाते हैं न्यूक्लियर साइट्स पे या आप लाइकली ये होता है कि मिसाइल्स के साइलोस पर स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो इट इज ए न्यूक्लियर अटैक। तो पाकिस्तान तो इसमें फिर सोचेगा नहीं, इसमें फिर पाकिस्तान की तो सेकंड थॉट ही नहीं होगी। अगर वो समझते हैं कि हम एस्केप कर जाएंगे कि वी हैव यूज्ड ए कन्वेंशनल वारहेड टू हिट ए न्यूक्लियर साइट या मिसाइल साइट, तो मेरे ख्याल में दे कैन नॉट गेट अवे विद दिस आइडिया। पाकिस्तान के पास देखें कि जिस तरह हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, यहाँ पे लोग सोए हुए नहीं हैं, यहाँ पे भी सारे वार गेमिंग हो रही है, तैयारियां हो रही हैं, हर चीज का काउंटर करने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में अहलियत है जिसको हमने दिखाया। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है कि पहली बात ये कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है, और दूसरी बात ये कि अगर वो हमारी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसके जवाब में क्या करेंगे? हम भी चुप तो नहीं बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, देखें कि एक तो ये है कि आपका डिफेंस सिस्टम है सिंस, तो उसमें ये आपके पास कैपेबिलिटीज हैं और आप लाइकली है कि फ्यूचर में आपकी बात चाइना के साथ बातचीत भी चल रही है, आप वहाँ से एक सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम लेना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। फिर एक और बात यह है कि आपको देखें जिस तरीके से मार्के हक में बुनियाद मरसूस में पल पल की खबर आपकी थी, उनके देखें ना जो डिप्टी चीफ ने जो बताया कि जी जो आपके डीजीएमओ ने उनको फोन करके बताया था कि जो आपने जो फलानी विक्टर से उनको प्राइम किया तो बी केयरफुल। सो हम लोग वी आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, हमारी इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है। सो वी आर वेल अवेयर ऑफ देयर लोकेशंस। पाकिस्तान प्रीएम्प्ट भी कर सकता है, पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटीज भी है जिसको हमने इसमें हमने दिखाया है। सभी को ध्यान होगा कि कुछ ही समय पहले से रिपोर्ट्स आई थी कि जो भारत है वो अग्नि 5 मिसाइल के एक बंकर बस्टर वेरिएंट को विकसित कर रहा है, और ये जो अग्नि 5 पर आधारित बंकर बस्टर मिसाइल होगी ये 7500 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होगी और जिसका इस्तेमाल होगा दुश्मन पर एक डीप अंडरग्राउंड स्ट्राइक्स कंडक्ट करने के लिए। तो भारत के इस नए वेपन की चर्चा हमारे निकम्मे पड़ोसियों के वहाँ भी होने लगी है, जहाँ पाकिस्तान के एक टॉप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट का मानना है कि वे इसे भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बेहद ही खतरनाक बदलाव की तरह देखते हैं जो कि इस क्षेत्र के नाजुक संतुलन को और बिगाड़ सकता है। और ऑपरेशनलाइज होने के बाद ये जो वेपन है ये दुनिया के सबसे पावरफुल कन्वेंशनल मिसाइल्स में से एक होगा। हालांकि भारत ने अपनी इस नई मिसाइल को लेकर ऑफिशियली कोई भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट को इस बात का डर है कि भारत के इस नए वेपन के चलते उनके वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा और उनके मुताबिक इस तरह का हथियार मिस कैलकुलेशन को उकसा सकता है, अनइंटेंडेड एस्केलेशन को बढ़ा सकता है और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को पार करके इस रीजन के बैलेंस को हिला सकता है। पर खैर, अगर इस वेपन को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के अंदर एक डर है तो वो होना भी चाहिए, वरना फिर इस तरह के वेपन को बनाने का मतलब क्या है अगर दुश्मन के अंदर इसको लेकर डर ही ना हो। बाकी अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उनके मुताबिक अग्नि 5 पर आधारित जो ये नई बंकर बस्टर मिसाइल होगी इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक रहेगी और इसमें भी 2 तरह के वेरिएंट्स रहेंगे। एक होगा सरफेस टारगेट्स पर स्ट्राइक करने के लिए ग्राउंड के ऊपर डेटोनेट होने वाला, और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो एक्सप्लोड होने से पहले अर्थ में गहराई तक घुसेगा और वहाँ पे अंडरग्राउंड जो टारगेट्स हैं उनको तबाह करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूएस का GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर फंक्शन करता है।